Good morning, students. Today we start our chapter number first, India size and location in detail. In this video lecture, I will tell you some important facts and interesting facts related to this chapter. Students, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के ऊपर आज एक क्वेश्चन मार्क है. पिछले 2-3 दिनों से लगातार एक चर्चा का विषय है कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने के कारण लोगों की जो डेथ है वो सर्टेन हो गई है. निश्चित तौर पर लोग जिनको कोरोना वायरस है, जिनका ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, वो मर रहे हैं. ये ऑक्सीजन की जो कमी है ये भी हमारे द्वारा किए गए जो कृतघ्न कार्य हैं उनका परिणाम है. आपको पता होगा कि अमेजन के जंगलों को विश्व के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि 20% जो ऑक्सीजन है हमें कहाँ से प्राप्त होती है, वो अमेजन के जंगलों से प्राप्त होती है. बट वी ह्यूमन बीइंग कंटिन्यूस हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जिसके कारण से जो वर्ल्ड्स के अंदर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है वो क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है. ये प्रकृति के अंदर जितना भी हमने जो परिवर्तन किया है, अब प्रकृति हमें एक एक करके लौटा रही है. मैं आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने बर्थडे के ऊपर हमेशा एक पौधा लगाएं. आप केक काटने के बजाय या दूसरे खर्चे करने के बजाय आप एक पौधा लगाएं और पर्यावरण संरक्षण में अपना क्या दें, योगदान दें. ये आज का मैसेज था. बहुत एक छोटा सा मैसेज है कि जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ की देखभाल करना एक इंसान का, एक मनुष्य का क्या होता है, कर्तव्य होता है. So let us come on our topic and our chapter is India size and location. हमारा जो चैप्टर है वो है भारत के आकार और स्थिति, जो आपका 9th और 11th क्लास का लगभग सेम चैप्टर है. So let us start this chapter. In previous video we discussed some basics of this chapter, but today we discuss this chapter in detail. So let us start this chapter with India lies in which hemisphere? In the northern and eastern hemisphere. लाइन टू लाइन हम पढ़ेंगे. जो एनसीईआरटी की लाइन है उनको मैं बोर्ड पे आपको बताऊंगा, एक एक फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा, वो आपको समझना है. इंडिया लाइज इन द नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. एज पर द इक्वेटर, इंडिया लाइज इन विच हेमिस्फीयर? इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. एंड एज पर द जीएमटी, इंडिया लाइज इन विच हेमिस्फीयर? इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. नेक्स्ट, द एरिया ऑफ इंडिया. The area of India is 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर. भारत का जो आकार है वो 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है. अगर हम बात करते हैं लेंथ की, तो लेंथ हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, वो है 3214 किलोमीटर. आपको एक एक पॉइंट ध्यान से देखना है. पूरे चैप्टर को अब मैं आपके बोर्ड पर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, और उसके अलावा जो भी इन बिटवीन क्वेश्चंस होंगे वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. अगर विड्थ की बात करें या ब्रेथ की बात करें, तो इंडिया का जो विड्थ है वो है बेटा 2933 किलोमीटर. नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं लैंड बाउंड्री की, किसकी बात करते हैं, लैंड बाउंड्री. लैंड बाउंड्री की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों ये है हमारी 15,200 किलोमीटर. अब एक एक टॉपिक को हम डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं. लैंड बाउंड्री, इंडिया 7 कंट्रीज के साथ अपनी लैंड बाउंड्री को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है. इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री विद 7 कंट्रीज. सबसे पहला जो कंट्री है वो आपका क्या हो जाएगा, पाकिस्तान. दूसरा आपका हो जाएगा अफगानिस्तान. तीसरा आपका हो जाएगा नेपाल. फोर्थ आपका हो जाएगा भूटान. फिर आपका हो जाएगा बांग्लादेश. उसके बाद आज आपका हो जाएगा म्यांमार, और यहाँ से आपका हो जाएगा चाइना. These are the 7 countries which are sharing their land boundary with India. और वो जो लैंड बाउंड्री वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर. सबसे ज़्यादा अपनी बांग्लादेश के साथ है 4096 किलोमीटर, और सबसे कम अपनी किसके साथ है, अफगानिस्तान के साथ है. लगभग 80 किलोमीटर या 120 किलोमीटर है जो हम अपनी लैंड बाउंड्री को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं. नेक्स्ट आता है बेटा कोस्ट लाइन. क्या आता है बेटा, कोस्ट लाइन. एक एक पॉइंट को बिल्कुल डिटेल में जाकर हम डिस्कस करेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे, ताकि अच्छे से आपको क्या आ सके, ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो सके. तो अगर यहां पर मैं लिखता हूं इंडिया यूनियन, इंडिया यूनियन,
तो इंडिया यूनियन की जो कोस्ट लाइन है वो है 7516.6 किलोमीटर। ये इंडिया यूनियन की क्या है बच्चों, कोस्ट लाइन है। अगर हम इंडियन मेनलैंड की कोस्ट लाइन, इंडियन मेनलैंड, अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि इंडियन मेनलैंड क्या होता है। इंडियन मेनलैंड का मतलब होता है जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर आपका अरुणाचल प्रदेश, इसके बीच की अगर कोस्ट लाइन हम निकालते हैं तो इंडियन मेनलैंड की जो कोस्ट लाइन है वो 6100 क्या रह जाती है, किलोमीटर रह जाती है। क्योंकि टोटल कोस्ट लाइन से हम किसकी कोस्ट लाइन को निकाल देते हैं, अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप की कोस्ट लाइन को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अब आता है कि द स्टेट विच हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो आपका कौन सा हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा 1600 किलोमीटर। और अगर आपका होता है कि सबसे कम स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन वाला जो स्टेट है वो आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल, ओनली 157 किलोमीटर। ये आपके कोस्ट लाइन से रिलेटेड आपके क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट आता है व्हाई इंडिया इज कॉल्ड अ पेनिनसुला। देखो बेटा, पेनिनसुला होता क्या है, एक ट्रायंगुलर लैंडमास होता है जो सराउंडिंग बाय वाटर बाय 3 साइड्स होता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, इजी वे में पेनिनसुला कहते हैं। इधर आपका क्या हो गया बेटा, बे ऑफ बंगाल, इधर आपका क्या हो गया, इंडियन ओशियन, इधर आपका क्या हो गया, अरेबियन सी। तो ये ट्रायंगुलर लैंडमास है जो सराउंडेड बाय वाटर बाय 3 साइड्स, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, अरेबियन सी। और ये जो स्ट्रेच है जिसके द्वारा अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल आपके बन रही है, ये आपका है 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये भी आपको क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है कि इंडियन ओशियन इज द ओनली ओशियन विच शेयर इट्स बाउंड्री विद इंडिया एंड नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। विश्व का अकेला ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है जो इंडिया के साथ अपनी बाउंड्री को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। ये अभी तक जो भी टॉपिक्स किए हैं एक बार आप दोबारा से अच्छे से इनको आप एक बार देखें और समझें। नेक्स्ट जो आता है हमारा कि इंडिया कवर्स हाउ मच पार्ट ऑफ द टोटल अर्थ एरिया। पूरी पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर भारत का जो एरिया है वो कवर है। तो एक एक पॉइंट को हम अच्छे से क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। अगर एरिया वाइज बात करते हैं तो एरिया वाइज हमारे पास है 2.42% एरिया। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट हमारे पास है बच्चों, 2.42। अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन की तो वो है बेटा 17.64% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया के पास है। अब क्वेश्चन आता है कि अगर इंडिया का एरिया वाइज जो आपका परसेंटेज है 2.42% है, लेकिन यहाँ पर अगर रैंक निकालते हैं वर्ल्ड के अंदर तो कौन सा रैंक आएगा बेटा, 7th रैंक। कौन सा आएगा बेटा, 7th। पॉपुलेशन वाइज अगर रैंक निकालते तो बेटा कौन सा आएगा, 2nd। तो अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चंस हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं, लेकिन डिटेल एनालिसिस करेंगे। इस चैप्टर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो आपके साथ अभी करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया, लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया वो आपका हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा रशिया। क्या हो जाएगा, रशिया। रशिया के बाद बच्चों कौन सा हो जाएगा, कनाडा। उसके बाद कौन सा होगा, यूएसए। 4th हो जाएगा आपका चाइना। 5th हो जाएगा ब्राजील। 6th हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। 7th आपका हो जाएगा इंडिया। और 8th हो जाएगा आपका अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। दीज आर द 8 कंट्रीज एज पर द एरिया। अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं प्यारे बच्चों तो फर्स्ट रैंक पर आपका कौन सा आता है, चाइना आता है। और 2nd रैंक पे अपना कौन सा आ जाता है, इंडिया। ये रैंक है पॉपुलेशन वाइज किसकी बेटा, इंडिया और चाइना की। तो ये आपको क्या होना चाहिए, ये चीजें आप सभी को क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि इंडिया का लैटिट्यूडिनल और लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट क्या है, इंडिया का लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट और लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट क्या है, तो वो भी अभी आपको देखना है। इंडिया का अगर लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर और हम कन्याकुमारी तक बात करते हैं तो ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाता है। ये आपका कौन सा एक्सटेंट हो गया, लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट, जिनको हम अक्षांश कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं व्हाट आर लैटिट्यूड्स, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर।
और नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स हमने डिस्कस किए थे 181। एवरेज डिस्टेंस जो होता है डिफरेंट जो बिटवीन द टू लैटिट्यूड्स 111 किलोमीटर होता है। अगर लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो प्यारे बच्चों 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से शुरू होता है और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक ये आपका जाता है। ये आपका कौन सा एक्सटेंट हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंट। ये एक एक चीज आपको ध्यान से सुननी है। अगर आपकी क्वेश्चन आ जाता है वेस्ट आपका सदर्न मोस्ट आपका जो लैटिट्यूड है तो वो हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब अगर कार्डिनल पॉइंट्स की बात करते हैं तो 4 कार्डिनल पॉइंट्स है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। लेकिन यहाँ पर साउथ आपकी क्या है डायरेक्शन है, लेकिन यहाँ पर लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट क्या है नॉर्थ है। अगर ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए वेस्टर्न मोस्ट जो आपकी लॉन्गिट्यूड्स है वो कितनी है तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ये आपका क्या है वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड्स। तो ये चीजें आपको क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। एक एक पॉइंट आपको क्या होना चाहिए, बिल्कुल से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर इंडिया के लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर हम बात करते हैं तो लगभग हमारे पास कितना आ रहा है, वो आ रहा है बेटा लगभग 30 डिग्री। कितना आ रहा है 30 डिग्री। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि विच मेरिडियन डिवाइड्स इंडिया टू 2 इक्वल पार्ट्स, तो वो है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कितने डिग्री पर जा रही है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ के ऊपर जा रही है। देखिए बेटा ये डिग्री का साइन है, इसमें कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। ये मिनट का साइन है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 क्या होते हैं सेकंड होते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल हाफ्स। भारत को 2 बराबर भागों में अगर कोई रेखा बांट रही है, इमेजिन लाइन है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कितने स्टेट से पास हो रही है 8 स्टेट से क्या हो रही है पास हो रही है। सबसे पहले आपका कौन सा आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा आपका गुजरात, फिर आ जाएगा राजस्थान, फिर आ जाएगा मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा झारखंड, उसके बाद आ जाएगा वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 स्टेट है जहां से आपकी क्या कर रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से रिलेटेड एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं कि इंडिया का जो साउथ पार्ट है वो नियरर टू द इक्वेटर होता है, नियरर टू द इक्वेटर, इसलिए यहाँ पर कौन सी क्लाइमेट मिलती है ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलती है। और जो नॉर्थ पार्ट है वहां पर कौन सी क्लाइमेट मिलेगी बच्चों, सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। कौन सी मिलेगी, सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। अगर हम बात करते हैं इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट की कि व्हाट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया यूनियन, तो यहां पर आपको पता है कि इंडिया के इस साइड पे अपना एक क्या है, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है। क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, जिसको हम नाम देते हैं अंडमान एंड निकोबार। अंडमान जो नॉर्थ का हिस्सा है, निकोबार जो साउथ का हिस्सा है। इसका जो लास्ट पॉइंट है ये है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ के ऊपर। कितने पे है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, जिसको क्या नाम दिया गया है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम दिया गया है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। और इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो भी आपका कौन सा है बच्चों, इंदिरा पॉइंट है। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इंदिरा पॉइंट गोट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 when 26th of December 2004 सुनामी हिट द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। आफ्टर देन ये जो आपका इंदिरा पॉइंट है ये अंडर द क्या है सी वाटर है। ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में जो इंडिया को 2 बराबर भागों में क्या कर रही है, बांट रही है। ये हो गया इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट। ये भी आपको क्या करना है, लर्न करना है। काफी बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर और आपके एनटीएससी एग्जामिनेशन के अंदर। जब भी आप वीडियो को देखें तो सबसे जरूरी काम ये होना चाहिए कि आपके पास एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है कि आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है ये हमारी है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। क्या है बेटा, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। देखिए जब भी हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं तो टाइम क्या होता है, प्लस होता है। और 0 डिग्री जो आपकी ग्रीनविच मीन टाइम है जीएमटी है, उससे हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वो कितने घंटे आगे, 5 आवर्स और 30 मिनट्स आगे है। ये आईएसटी भी 5 स्टेट से क्या हो रही है, पास हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट जो
स्टेट है वो सबसे पहले है, जिस प्लेस से ये गुजर रही है उसका नाम क्या है बच्चों? मिर्जापुर। क्या नाम है? मिर्जापुर। मिर्जापुर आपका कहाँ पर है? इलाहाबाद में। और मिर्जापुर कौन से स्टेट के अंदर आता है? उत्तर प्रदेश। इसके अलावा आपका जो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, ये उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, ओडिशा से और आंध्र प्रदेश, इन 5 स्टेट से क्या हो रही है? पास हो रही है। ये भी लगभग इंडिया के बिल्कुल मिड के अंदर है। दैट्स द रीजन कि हमने 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को, टाइम के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या कर रखा है? हमने 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन क्या कर रखा है? ले रखा है। ये भी आपको क्या होना चाहिए? लर्न होना चाहिए। इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इन बिटवीन दिया हुआ एनसीईआरटी में, उसको ले लेते हैं। Why 82 degree 30 minute east has been selected as the standard meridian of India? आपका आंसर क्या होगा? The standard meridian is situated in the center of all longitudes and latitudes in which India is located. It passes through Allahabad, Mirzapur in Uttar Pradesh, and the Indian standard timeline is ahead 5 hours 30 minutes from GMT, Greenwich Mean Time. और ये एक अंडरस्टैंडिंग है सभी कंट्रीज के बीच में कि 7.5 का मल्टीपल जो है ईस्ट में और 7.5 का वेस्ट में, उससे रिलेटेड ही आपकी क्या होनी चाहिए? आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन होना चाहिए। यही कारण है कि आपका हर कंट्री के बीच में लगभग आधे घंटे का क्या हो जाता है? हर लॉन्जिट्यूड के ऊपर समय क्या हो जाता है? डिफरेंस हो जाता है। क्योंकि 2 लॉन्जिट्यूड के बीच में जो टाइम डिफरेंस होता है वो कितने मिनट का होता है? 4 मिनट का होता है। तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को हमने क्या कर रखा है? हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन ले रखा है, क्योंकि देयर इज ए अंडरस्टैंडिंग अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैट द डिग्री ऑफ द मेरिडियन शुड बी divisible by 7/1/2. 7/1/2. That's the reason कि 7/1/2 ईस्ट एंड वेस्ट, इसलिए हमने 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को क्या ले रखा है? अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन ले रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द डिफरेंस बिटवीन द कन्याकुमारी, डे एंड नाइट डिफरेंस बिटवीन कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर? देखिए, कन्याकुमारी की अगर हम बात करें तो वहां पर डे और नाइट का डिफरेंस इसलिए नहीं है क्योंकि कन्याकुमारी इज मच नियरर टू द इक्वेटर, एंड इक्वेटर इज द प्लेस इन द ऑन द अर्थ वेयर डे एंड नाइट्स आर इक्वल। जहाँ दिन और रात बराबर होते हैं वो आपका कौन सा है? वो आपका प्लेस है आपका इक्वेटर। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर चले जाते हैं वैसे वैसे जो टाइम डिफरेंस है और डे और नाइट का ड्यूरेशन है उसके अंदर क्या आ जाती है? डिफरेंस आ जाता है। यही कारण है कि कश्मीर के अंदर दिन और रात के जो समय होता है सुबह और शाम का, सनराइज और सनसेट का, वो उसमें चेंजमेंट आता है एज कंपेयर टू कन्याकुमारी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलोंग द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्ट पे, जो वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट पे हमारे कितने यूटीज है? तो दादर नगर हवेली है, दमन दीव है और आपका पौंडीचेरी है। ये वो आपके यूटी हैं जो हमारे वेस्टर्न और क्या है? ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आता है कि भाई कौन कौन से मेजर ग्रुप ऑफ आइलैंड है और वो कौन कौन सी वाटर बॉडी में है? तो बेटा लक्षद्वीप जो है वो आपका अरेबियन सी के अंदर है, जो स्मॉलेस्ट यूटी है विद 32 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। और जो दूसरा है प्यारे बच्चों वो है अंडमान एंड निकोबार, जिसका एरिया है 8294 किलोमीटर, विच लाइज इन बे ऑफ बंगाल। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको क्या करने हैं? लर्न करने हैं, याद करने हैं। मैं आप पीडीएफ बना के इन क्वेश्चन आंसर के आपको क्या कर दूंगा? ग्रुप में सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है किससे रिलेटेड? इस चैप्टर से रिलेटेड। वो आपका आता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड रूट्स एंड ओशनिक रूट्स। इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? किनकी? लैंड रूट्स की और ओशनिक रूट्स की। तो इंडिया वॉज कनेक्टेड with the passes like the Bolan Pass, like the Khyber Pass, with the different neighboring countries. इंडिया जितने भी देशों से या तो ओशनिक रूट से पास में जुड़ा हुआ था या किससे जुड़ा हुआ था? लैंड रूट से क्या जुड़ा हुआ था? काफी लंबे समय से जुड़ा हुआ था। जो वेरियस पासेज हैं लाइक द खैबर पास और बोलन पास है, ये इंडिया को क्या करते हैं? डिफरेंट कंट्री के साथ कनेक्ट करते हैं, जिससे कि जो हमारी डिफरेंट आइडियाज है, हमारी कल्चर जो है वो प्राचीन भारत की कहाँ पहुंची? दूसरे देशों तक पहुंची।
हमारे जो आइडियाज हैं, उपनिषद है, पंचतंत्र की कहानियां हैं, रामायण महाभारत, इनके जो सभी डेसिमल सिस्टम भी हमारा लैंड रूट्स के द्वारा कहाँ पहुंचा, दुनिया के पास पहुंचा। तो लैंड रूट से हमारा जो एंशिएंट कल्चर है उसका क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। इट मीन्स वो एक्सचेंज हुआ है कि वो डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा है। अब बात करेंगे स्पेशल ओशियनिक रूट्स। देखिए बेटा, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो है 7516.6 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया इज ब्लेस्ड विद ए लॉन्ग कोस्ट लाइन, और इस लॉन्ग कोस्ट लाइन का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट है। और दूसरा जो बेटा है कि इंडियन ओशियन हमसे कनेक्टेड है। कौन सा ओशियन, इंडियन ओशियन। ये भी हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। देखो, इंडिया को गोल्डन स्पैरो कहा जाता था, सोने की चिड़िया। वास्को डिगामा से लेकर जितने भी फ्रेंच आए, स्वीडिश आए, वो इंडिया में व्यापार करने के लिए आए थे, क्योंकि इंडिया का जो स्पाइसेस और जो मसलिन थे या क्लोथ्स थे वर्ल्ड फेमस थे, और इंडिया की जो लैंड थी वो एग्रीकल्चरल प्रोस्पेरस थी। दैट्स द रीजन इंडिया को गोल्डन स्पैरो कहा जाता था। और इंडिया ने अट्रैक्ट किया डिफरेंट कंट्रीज को आने के लिए। तो इंडिया पास्ट से ही किससे जुड़ा हुआ है, सी रूट से डिफरेंट कंट्रीज से जुड़ा हुआ है। तो इंडिया जो कनेक्ट था वो किससे था, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अलग अलग एरिया से जो इंडिया है वो किससे जुड़ा हुआ था, वो आपका एशिया के डिफरेंट पार्ट से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट आता है इंडिया रीच्ड यूएसए एंड कनाडा। भारत इन दो देशों तक कौन से दो रूट्स के द्वारा, कैपे ऑफ गुड होप, कैपे ऑफ गुड होप एंड स्ट्रेट ऑफ मेलेका, स्ट्रेट ऑफ मेलेका, इन दो देशों तक इन दो समुद्री मार्गों के द्वारा क्या कर सकता है, पहुंच सकता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंस ऑफ ओशियनिक रूट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर ओपनिंग द सुएज कैनल इन 1869, यस, इसको ध्यान से देखना है। आफ्टर ओपनिंग द सुएज कैनल in 1869, the distance reduced between India and Europe 7,000 किलोमीटर। भारत और यूरोप के बीच की 7,000 किलोमीटर की दूरी किसके कारण से कम हो गई, आफ्टर द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनल। सुएज कैनल एक इंपॉर्टेंट कैनल है। आज वर्ल्ड का 10% ट्रेड जो होता है, ध्यान से सुनना है, वो किसके द्वारा होता है, वो आपके सुएज कैनल के द्वारा होता है। अब इसी सुएज कैनल से रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा जो काफी इंटरेस्टिंग है। तो जो आपकी सुएज कैनल है, इसके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इसका अथॉरिटी है वो कौन से कंट्री के पास है, सबसे पहले तो आप समझिए इजिप्ट के पास। कौन से देश के पास है, इजिप्ट के पास। Suez Canal is an artificial sea level waterway in Egypt connecting the Mediterranean Sea to the Red Sea and dividing Africa and Asia continent. अफ्रीका और एशिया को डिवाइड करती है Suez Canal। रेड सी और मेडिटेरियन सी को आपस में कनेक्ट करती है। कौन सी कैनल, Suez Canal। और Suez Canal के ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो कौन से कंट्री की है बेटा, वो इजिप्ट कंट्री की है। इस सुएज कैनल का जो कंस्ट्रक्शन था वो कब शुरू हुआ, वो शुरू हुआ था बेटा 25 सितंबर 1859 को शुरू हुआ। और इसका जो एंड हुआ था, कंस्ट्रक्शन फिनिश कब हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए, 17 नवंबर 1869। और इसका जो बनाने का इनिशिएटिव लिया था वो एक फ्रेंच इंजीनियर थे जिन्होंने 1859 के अंदर इसकी शुरुआत की थी। उनका नाम था फर्डिनेंड। फर्डिनेंड जो थे वो एक क्या थे, फ्रेंच इंजीनियर थे जिन्होंने क्या की थी, इस प्रोजेक्ट की क्या की थी, शुरुआत की थी 1859 में। और विद इन 10 ईयर्स ये बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था। अब आता है सुएज कैनल। सुएज कैनल की जो लेंथ है वो इटसेल्फ तो है 162.25 किलोमीटर,
लेकिन एट प्रेजेंट अगर हम इसके नॉर्दर्न और सदर्न ओशियन चैनल को मिला लेते हैं तो टोटल 193.30 किलोमीटर इसकी क्या हो जाती है, लेंथ हो जाती है। अगर हम इसकी डेप्थ की बात करते हैं तो ये कितनी गहरी है, ये है 24 मीटर गहरी। और अगर हम इसकी विड्थ की बात करते हैं तो इसकी जो विड्थ है वो है बेटा 205 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू द सुएज कैनल, जिसको आपको क्या करना है, याद करना है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और बताता हूं कि दो लॉन्जिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है गोरे, GORE। जो दो लॉन्जिट्यूड के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको एक नाम दिया जाता है, उसकी एक यूनिट है जिसको हम क्या नाम देते हैं, गोरे नाम देते हैं। सो देयर इज ए ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन ओशियन for India. Once again, I want to revise. India was connected with East Asia, Southeast Asia and Southwest Asia by the different sea routes. India reached USA and Canada by the Strait of Malacca and Cape of Good Hope. After opening the Suez Canal in 1869, the distance reduced between India and Europe 7,000 kilometers. And these are the important facts related to the Suez Canal, which is connected the Mediterranean Sea with the Red Sea and separating Asia and Africa continent. And the total आपका जो ट्रेड होता है सुएज कैनल से वो कितना परसेंट है मेरे बच्चों, वो केवल है आपका 10%। कितना परसेंट है, 10%। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आज हमने इस वीडियो के अंदर क्या किए हैं, आपके साथ डिस्कस किए हैं। बाय द वे अगर कोई पॉइंट रह भी गया होगा तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। अगर कोई भी आपका डाउट रह जाता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। पूरी वीडियो को अंत तक देखना है और अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत।